आज का भाग है मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में हम जानकारी जो है आपको 322 ईस्वी पूर्व से लेके 185 ईस्वी के पूर्व तक का काल जो है मौर्य काल कहलाता है। तो मौर्य काल जो था 322 ईस्वी पूर्व से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी तथा इसमें सहायता किसने की थी? तो जब पूछेगा तो चाणक्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य जो साम्राज्य थी उसमें प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वो था पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। हम पहले मौर्य साम्राज्य के एक जो ये है उसमें पहले उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद जो है आपको ये बिंदुसार आए। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए। बिंदुसार के बाद जो है अशोक आए और अशोक के बाद कुणाल आए। मुद्रा राक्षस के लेखक जो कौन है? विशाखादत्त। मुद्रा जो राक्षस है उसके लेखक कौन है? विशाखादत्त है। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? वह तो ये अशोक थे। देवान प्रियदर्शी इसलिए इनको कहा जाता था क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों पे उन पे क्या कहते हैं उनको विश्वास था, सभी धर्म को मानते भी थे, स्वीकार भले ही बौद्ध धर्म को, इसलिए इन्हें देवान प्रियदर्शी भी कहते हैं। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। और थोड़ा सा काल के लिए ये आपको बिंदुसार के लिए भी आ जाते थे, इसलिए कौटिल्य या चाणक्य जो थे किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त और बिंदुसार के लिए भी आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ चंद्रगुप्त है ऑप्शन में तो सबसे पहले चंद्रगुप्त को ही मारिएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया, मतलब स्वीकार किया? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वह चाणक्य ने। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध। सांची जो है किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला। सम्राट अशोक की वह सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। सम्राट अशोक की एक पत्नी जो थी जिससे उसे प्रभावित किया था तो कारुबाकी थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मागधीवाद। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में मागधी का प्रयोग किया। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजे थे? तो तक्षशिला। बिंदुसार जो थे विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजे थे? तक्षशिला भेजे थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज जो थे भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है जाता है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? वो राजनीति नीतियां से संबंधित। सांची का जो स्तूप है उसको किसने बनवाया था? तो अशोक ने। सांची का जो स्तूप जो है उसको किसने बनाया था? अशोक ने। और इसमें कहा गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है तथा सांची जो कहा है तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी वहां पे उदयन ने की थी, बट राजधानी जो था सर्वप्रथम बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ। चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ था वह लकड़ी का बना हुआ था। बराबर गया जिला में पड़ता है। ये बराबर की जो गुफा वो कहाँ है? गया जिला में।
उसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो अजीबकों ने। बराबर की गुफा का प्रयोग जो था किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो अजीबकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रद्रमन के जूनागढ़ अभिलेख से मालूम चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिम तक फैला हुआ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है वह बहाबरू स्तंभ है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह बहाबरू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त का था। अर्थशास्त्र के जो लेखक जो चाणक्य थे वो किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। नंद वंश के बाद जो मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य ने किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगा सीरीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगा सीरीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन है? विशाखादत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह उपलब्ध है कहाँ? तो इंडिका में। अब हम देख रहे हैं कि प्रशासन जो क्षेत्र है उसका वर्णन करेगा तो इंडिया में ही वर्णन होगा, और जबकि विशिष्ट रूप से वर्णन उसको किया जाएगा तो वो विशाखादत्त हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो है कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय जो साम्राज्य है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त। चाणक्य जो थे अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त। राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार, साप्तांग जो सिद्धांत था उनके अनुसार राज्य का सातवां अंक कौन था? कौन सा था? मित्र। सातवां अंक कौन था? मित्र। किसके शासन काल में डिमिकस भारत आया? बिंदुसार। किसके शासन काल में डिमिकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासन काल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र। किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग जो था प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने। अशोक ने जो राजधर्म की स्थापना की थी सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर की थी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है कि देवराम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेम। अशोक के शिलालेख जो थे उसके पढ़ने वाला अंग्रेज जो थे जेम्स प्रिसेम थे। हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि सब तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय जो है अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिसेम को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों मतलब ब्राह्मी लिपि का उदाचन किया था। 1837 ईस्वी में उनके अवलेख को पढ़ा गया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह बहाबरू स्तंभ। बहाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य जो काल था उसमें शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट विदर्भ था जिसकी हत्या किसने कर दी थी? तो पुष्पशुंग ने की थी। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है उसका नाम क्या है? तो कालसी। उत्तराखंड में जो अशोक का एक शिलालेख है उसका नाम क्या है? तो कालसी है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक। सांची का जो स्तूप है उस किसने बनवाया था? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें अभिलेख में। 13वें मतलब शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है किया गया है अशोक के द्वारा।
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगाश्री भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगाश्री जो आया था, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आए थे? तो मेगाश्री जा आए थे। इसको हम अच्छे से याद रख सकते हैं, सीएम नाम से याद रखेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा कि सी से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और एम से हो गया मेगाश्री। तो सीएम जो है किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य और मेगाश्री से संबंधित। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उसने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो मेगाश्री। मेगाश्री ने कहा था कि भारतीय जो है लिखने की कला को नहीं जानते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुर पुरुष। मौर्य जो काल थे उसमें गुप्तचरों को हम लोग गुर पुरुष के नाम से जानते थे। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। अशोक का समकालीन जो था तुरमय जो था, कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा। अर्थात अशोक के शासनकाल जो था उसमें मिस्र के राजा कौन थे? तो तुरमय थे। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो था शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो 15। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 में। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की रीति को सदा के लिए त्याग किया। 261 ईस्वी पूर्व में जब कलिंग पर विजय पाया था उसके बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म का अपना लिया, तो बहुत उसमें ज्यादा रक्तपात हो गई थी। अशोक के जो शिलालेख को हम किस नाम से जानते हैं? रॉक एडिक्स नाम से। रॉक एडिक्स का मतलब भी होता है शिलालेख। संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं तीसरा। 13वां। अशोक के जो शिलालेख है वो संगम राज्य के बारे में बताते हैं। वो कौन से अभिलेख उसमें बताते हैं? वो दूसरा और 13। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किससे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजे थे? तो महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा मनसेहरा कहाँ पड़ता है? मनसेहरा जो अशोक का अभिलेख है तो पहले पाकिस्तान में है, और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में अभिलेख है। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से मिले हैं। उससे प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी का प्रयोग किया गया। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो महाक्षत्र रुद्र रावण के जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसमें दोनों का उल्लेख किया गया है। रुद्र रावण के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है, तथा जूनागढ़ ये कहते हैं उसको सॉरी अशोक के बारे में ही वर्णन किया गया है। थैंक यू।